क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि अगर इस दुनिया से ठरकपन गायब हो गया तो क्या होगा? भाई मैंने तो कभी नहीं सोचा। भाई साहब लौंडे तो हाथों की नसें काट लेंगे। वैसे हम लोग एक आज ऐसी एनीमे देखने वाले हैं जहाँ पे फ्यूचर की जापान में गवर्नमेंट ने ठरकपन और ठर की चीज़ों पे बैन लगा रखा है और कोई भी गंदी गंदी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों के गले में भाई साहब पट्टे बांधे हुए होते हैं, जिससे उनको सब पता चलता रहता है कि कौन किसके लिए, मेरा मतलब कौन किसको दे, यार समझ जाओ, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम कुछ लौंडों को गंदी गंदी मैगजीन पढ़ते हुए देखते हैं, जो कि ये चीज़ काफ़ी सिक्योर तरीके से करते हैं। लेकिन तभी एक लड़की के मुंह से फ्लू में कुछ गलत निकल जाता है, जिससे इनके गले का पट्टा आवाज़ करने लगता है और यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले आके इनको शॉक दे देते हैं और इनको पकड़ लेते हैं। और इतना ही नहीं, इनकी मैगजीन भी जला देते हैं। भाई साहब इतनी बड़ी सज़ा मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता। खैर अब अगले सीन में हम हमारे भाई ओकुमा को देखते हैं, जो कि अपना दूसरे स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहा होता है, क्योंकि उसको अपनी बचपन की दोस्त एना से मिलना है। फिर अगले सीन में हम एक उल्टी पुल्टी ट्रेन को देखते हैं जिसमें ओकुमा भी होता है और इसने एग्जाम पास कर लिया है, इसलिए भी एना से मिल सकता है। खैर तभी हम एक आदमी जैसे लड़की को देखते हैं जो कि ओकुमा को घूरे जा रहा होता है। तभी एक लड़की उस पर इल्ज़ाम लगा देती है कि इस आदमी ने इस लड़की के बम को टच किया है, लेकिन अब ओकुमा को पता होता है कि इस बंदे ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि तब से मुझे घूरे जा रहा था। इसलिए भी एना के दिखाए रास्ते पर चलता है और इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है। इसलिए ओकुमा इस लड़की के साथ ट्रेन से बाहर आता है, जहाँ पे लड़की बोलती है कि तुमने मेरा प्लान चौपट कर दिया, मैं उस बंदे से अच्छे पैसे लूटने वाली थी। अब ओकुमा को पता होता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। खैर अभी पुलिस वालों के सामने ओकुमा के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है और यहाँ से भाग जाती है, जिससे सारे पुलिस वाले उसको पकड़ने आते हैं। लेकिन तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक टेररिस्ट होती है, नेम ब्लू स्नो, और इसको गलतफहमी हो जाती है कि हमारा भाई भी नॉटी पॉटी है। इसलिए भी उसको बचाने के लिए स्टेशन पे लड़कियों की फोटो उड़ा देती है, जिसको देख के लौंडों को मजे आ जाते हैं और यहाँ कतई भगदड़ मच जाती है। फिर ब्लू स्नो ओकुमा को स्कूल जाने बोलती है, जिसके बाद ओकुमा अगले सीन में स्कूल में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो सोचता है कि उसकी पहली मुलाकात ही एक ठर की टेररिस्ट से हो गई है। खैर अब स्कूल की काउंसिल प्रेसिडेंट एना की एंट्री होती है, जो कि सारे स्टूडेंट्स का वेलकम करती है, जिसको देख के ओकुमा शर्मा जाता है, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और अगले सीन में क्लास में ओकुमा एना को ही देखता रहता है। तभी उसकी बेंच के नीचे से एक साइंटिस्ट फू आ जाती है और ओकुमा से पूछती है कि बेबीज़ कहाँ से आते हैं, उनकी प्रोसेस क्या होती है, क्या तुम मुझे वो बता सकते हो? अब इसको सुन के ओकुमा सोचता है अबे ये क्या आइटम है। खैर तब यहाँ पे एक चश्मिश लड़की आ जाती है और फुओ की गुद्दी तोड़ देती है। अब इसका नाम है काजो। हैं काजू? खैर अब काजो इस स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट होती है और ओकुमा को अपने साथ चलने बोलती है। जिसके बाद अगले सीन में हमारा भाई फाइनली एना से मिलता है, जिसके बगल में आदमी जैसा बच्चा भी बैठा हुआ होता है, जिसको देख के ओकुमा बोलता है अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अब इसका नाम है राइकी और ये हमारे भाई का सीनियर होता है। खैर अब एना मुद्दे की बात करती है और ओकुमा को स्कूल काउंसिल ज्वाइन करने बोलती है, जिससे यहाँ पे शांति बनी रहे। अब इसको सुन के हमारा भाई मान जाता है, लेकिन पूछता है कि आपने मुझे चूज़ क्यों किया। रिप्लाई में एना बताती है कि कुछ समय पहले से ही एक ब्लू स्नो नाम की टेररिस्ट ने लोगों के नाक में दम कर रखा है, जो कि इस स्कूल की स्टूडेंट भी हो सकती है, लेकिन एना उसको नहीं पकड़ सकती क्योंकि उसको ठरकपन के बारे में कुछ नहीं पता। अब इसको सुन के ओकुमा बोलता है एना तो कुछ ज़्यादा ही भोली है। खैर अब ओकुमा मान जाता है क्योंकि वो एना को एडमायर करता है, उसकी तरह बनना चाहता है, इसलिए वो स्कूल काउंसिल ज्वाइन करेगा और बाकी की प्रोसेस उसको काजो बताएगी, जो कि उसको अगले सीन में एक सुनसान रेस्टोरेंट लेके आती है और बोलती है अभी ओकुमा तूने तो वहाँ सबके सामने अच्छा नाटक किया था, अब देखो उसको ऐसा लग रहा है कि हमारा भाई ठरकी है। इसलिए काजो अपने असली रूप में आ जाती है और यही वो टेररिस्ट होती है, जिसको देख के ओकुमा पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन काजो उसको रोक लेती है। तभी ओकुमा बोलता है कोई मदद करो, ये लड़की वो टेररिस्ट है। रिप्लाई में वेटर बोलता है अबे पता है मुझे। खैर अब ओकुमा काजो को बताता है कि वो सच में एना को एडमायर करता है, लेकिन काजो बोलती है तेरा बाप भी तो ठरकी टेररिस्ट था। रिप्लाई में ओकुमा बोलता है कि वो अपने बाप जैसा नहीं है। अब देखो ओकुमा ने काजो का फेस देख लिया है, इसलिए वो उसको जाने नहीं देगी। इसलिए अब काजो ओकुमा को अपने अड्डे पे लेके आती है और ओकुमा को अपने साथ सॉक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए कहती है, जिसमें हर तरफ नोटी जोक्स और ठरकपन फैलाया जाएगा। लेकिन अब ओकुमा साफ मना कर देता है, पर काजो उसको अलग अलग तरीके से मनाने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा भाई नहीं मानता। फिर काजो बताती है कि हम दोनों एक परफेक्ट मैच है, हम दोनों रॉक कर देंगे। अब काजो ओकुमा को अपने बाप की आखिरी निशानी दिखाती है, जो कि ये फ़ोन होता है और इसके डैड को 10 साल की सजा हुई होती है, क्योंकि उन पर झूठा आरोप होता है कि उन्होंने एक लड़की को छेड़ दिया था, लेकिन वो इनोसेंट थे और उन्होंने काजो को बताया था कि उन्हें बड़े संतरों वाली लड़की पसंद है। अब इसको सुन के ओकुमा बोलता है अबे कौन सा बाप अपनी बेटी को ये बताता है। खैर अब काजो के डैड ने उसको अपना फ़ोन दिया था और अपने ठरकपन आगे बढ़ाने को बोला था, इसलिए अब काजो दुनिया को बदल देगी। इसलिए अब ये लास्ट बार ओकुमा को अपने साथ ज्वाइन होने बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है। इसलिए अब काजो ओकुमा को फंसा देगी, लेकिन वो बोलता है अगर मैं फंसा तो मैं तेरा भी नाम ले लूँगा। रिप्लाई में काजो बताती है कि अगर मेरा नाम सामने आ गया तो एना की बहुत बदनामी होगी और उसको बहुत बुरा लगेगा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ही ब्लू स्नो टेररिस्ट है।
अब काजू बताती है अगर ओकुमा ने उसकी हेल्प की तो वो एना को ओकुमा की बंदी बना देगी, लेकिन अब ओकुमा बोलता है कि वो बस एना की इज्जत करता है, पर काजू को पता होता है कि वो एना को पसंद करता है, इसलिए अब हमारे भाई के पास कोई भी चॉइस नहीं होती। जिसके बाद अगले सीन में वो सीधा फुआ की लैब में उठता है, जहाँ पे एक रैक्सी लड़की इस बार मधुमक्खी की बेबीज बनाने की प्रोसेस के बारे में बात करती है, लेकिन ओकुमा यहाँ से भाग जाता है। फिर बाथरूम में हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि आपस में गंदी गंदी बात कर रहे होते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से, मतलब खुल के नहीं बोलते वरना पुलिस इनको पकड़ लेगी। फिर अगले सीन में काजू ओकुमा के साथ फर्स्ट अटैक करने जा रही होती है और उसको जोश में लाने के लिए उसके सामने बहुत सारी गंदी गंदी फोटोज फेंक देती है, जिसको देख के हमारे भाई को पहले तो शर्म आ जाती है, लेकिन वो सारी फोटोज को कलेक्ट करके काजू को वापस कर देता है और ये काम फुआ से करवाने बोलता है। लेकिन काजू बोलती है अबे वो थोड़ी सी क्रैक है। रिप्लाई में ओकुमा बोलता है हाँ क्रैक तो वो है, मधुमक्खी को स्कूल में लेके आ गई। अब इसको सुन के काजू को एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आइडिया आता है जिसको ये इस वीकेंड यूज़ करने वाली है, इसलिए अब अगले सीन में ये लोग रेडी होते हैं। जब एक काजू ओकुमा को मुंह पे चड्डी पहनने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं पहनता, तभी काजू बोलती है हाँ पता है मैंने इसको अभी तक नहीं पहना। अबे मैं वो नहीं सोच रहा था। खैर स्कूल के हॉल में एक कैंपिंग के लिए अनाउंसमेंट हो रही होती है, तभी सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और ऊपर से बहुत सारी हॉट फोटोज गिरती है, जिसको सब देखने लगते हैं और एना को पता चल जाता है कि ये सिर्फ एक झांसा है। तभी काजू एना को बताती है कि बाहर ब्लू स्नो आई है, जो कि और कोई नहीं ओकुमा होता है और बस टाइम वेस्ट कर रहा होता है। एंड ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे ब्लू स्नो अपना असली मकसद पूरा करती है। ये हॉल में एक स्क्रीन पे मधुमक्खियों की वीडियो चला देती है जिसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं गंदी गंदी। एट द सेम टाइम ब्लू स्नो माइक से उनकी डबिंग करके गंदी गंदी आवाज़ें निकालना शुरू कर देती है, जिससे सारे स्टूडेंट्स की पैंट में कुछ फील होने लगता है जिन्होंने वो कभी फील नहीं किया था, और लड़कियां बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और ऐसे ही करते करते सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और भैया फू समझ जाओ। अब बाहर ओकुमा बोलता है ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, लेकिन तब भी मुझे मज़ा क्यों आ रहा है। खैर अब अगले सीन में इस खौफनाक इंसिडेंट के बाद काजू ओकुमा की तारीफ करती है और बहुत ज़्यादा एडल्ट बातें करती है, जिसको देख के ओकुमा बोलता है तू खाते वक्त भी ठर की बनती है। रिप्लाई में काजू बताती है कि ये सब नॉर्मल है और ओकुमा का माइंड भी तो डर्टी है, क्योंकि उसने स्कूल के ग्राउंड पे पूसी कैट जो बनाई थी, लेकिन भोली सी एना को वो क्या लगता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब का सिंबल। अब काजू बोलती है एना को देख के तेरे अरमान खड़े हो गए थे, इसलिए तूने वो ड्राइंग बनाई थी, इसमें कोई गंदी बात नहीं है। एक बार तो मेरे साथ भी ऐसा हो गया था जिससे मुझे बाथरूम में जाके अपनी आग बुझानी पड़ी थी। भाई साहब ये लड़की बहुत ज़्यादा खतरनाक है। खैर अब इसको सुन के ओकुमा का दिमाग खराब हो जाता है। फिर अगले सीन में स्कूल में एना इस वीकेंड में हुए अटैक के बारे में बात करती है, जहाँ पे पूछती है कि ब्लू स्नो मधुमक्खी की वीडियो दिखा के क्या मैसेज देना चाहती है। रिप्लाई में राकी बोलता है जो भी होगा गंदा ही होगा और इसे तो पता ही होगा, इसका बाप भी तो ठरकी था। अब इसको सुन के काजू बोलती है और तूने तो कहा था कि तू ओकुमा का बैकग्राउंड चेक करने जा रहा है, लेकिन तू उस पर नजर रख रहा था, जहाँ पे तेरे ऊपर एक लड़की ने छेड़खानी का आरोप लगाया था जिससे तुझे ओकुमा ने बचाया था गोरिल्ले। ओ बेइज्जती। खैर अब एना ने राकी को रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन वो नहीं रुका था, इसलिए अब ओकुमा बताता है कि हाँ इसका बाप ठरकी था, जो बचपन में अपना खीरा अपने बेटे को दिखाता था और बोलता था देख बेटा पेड़ और उसके अगल बगल जंगल। छी। खैर अब ओकुमा का बाप इतना ज़्यादा ठरकी इंसान था कि कोई भी ओकुमा से बात नहीं करता था और सब उसको इग्नोर करते थे। लेकिन तभी हमारे भाई को एना मिलती है, जिससे ओकुमा में मोटिवेशन जाग गया था, लेकिन ये सब एना को नहीं याद होता। लेकिन तभी ओकुमा खुश होता है क्योंकि एना ने औरों की तरह इसको इग्नोर नहीं किया था, इसलिए ओकुमा एना को एडमायर करता है। अब इसको सुन के एना सोचती है बेटे इतने टाइम से एना को पसंद करता है। खैर अब अगले सीन में काजू ओकुमा को दूसरा अटैक करने बोलती है, जिसको ये करने से मना कर देता है, लेकिन तभी काजू पुलिस को कॉल कर देती है, जिससे ओकुमा मान जाता है। फिर तभी काजू उसको एक मैप देती है जिसमें लोकेशन होती है गंदी गंदी मैगजीन की, जिसको हमारे भाई को ढूंढ के लाना होगा, इसलिए अब ओकुमा मैगजीन ढूंढने निकल जाता है। अब देखो इस एनिमे का जापान इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है कि यहाँ पे तुम लीगली और इलीगली किसी भी तरीके से कौन नहीं देख सकते, गंदी गंदी मैगजीन नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ओकुमा बची कुची मैगजीन को ढूंढने जा रहा होता है, जो कि अब सिर्फ एक खजाना बन के रह चुकी है। इसलिए ओकुमा मैप की लोकेशन पे पहुंचता है और एक टूटे से घर से मैगजीन कलेक्ट करता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं देखता। देख ले भाई एक बार तो देख ले। खैर अब अगले सीन में काजू ओकुमा से मैगजीन स्कूल के कोने कोने तक पहुंचा देती है। तभी रास्ते में ओकुमा को ये एक रैक्सी फुआ मिल जाती है, जहाँ पे ओकुमा के दिमाग की दही करती है ये पूछ के कि क्या मधुमक्खी और इंसानों का खीरा सेम होता है। अबे भाई ये लड़की पागल वागल है। खैर अभी गंदे गंदे काम करके ओकुमा काफ़ी सैड होता है, लेकिन काजू उसको बताती है पुराने जापान में तो सब चलता था, गंदी गंदी चीज़ें सब कुछ, लेकिन अब तो सब खत्म हो गया है, इवन बच्चों को भी ये सब बोलने की आज़ादी नहीं है। खैर अब स्कूल में हर जगह गंदी गंदी मैगजीन फैल जाती है, इसलिए एना इस पे एक्शन लेने बोलती है, लेकिन तभी उसके पीछे ओकुमा को एक बहुत ही ज़्यादा अजीब फोटो दिखती है, जिसको एना एक पीस ऑफ आर्ट समझ के उठा लाती है, जिसमें एक लड़की मशरूम से खेल रही होती है। लेकिन भाई साहब वो मशरूम नहीं होता, क्योंकि ये पीस ऑफ आर्ट मैगजीन का पीस ऑफ शिट होता है, जिसको देख के रायकी को भी शर्म आ जाती है, इसलिए अभी लोग इसको जला देते हैं। फिर काजू ओकुमा को उस फोटो का डेमो दिखाने बोलती है, जिसको वो नहीं देखना चाहता। तभी एना दोनों को देख के बोलती है
तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए हो। वैसे काजो बाहर से कठोर है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। एक बार तो वो एक बिल्ली को उठाने गई थी लेकिन उसने काजो के मुंह पे पंजे मार दिए थे। अब इसको सुन के काजो ऐना के मुंह पे टेप लगाने जाती है लेकिन राइकी उसको रोक लेता है। फिर अगले सीन में ओकुमा ऐना की बातों से काफी ज्यादा शर्माने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भोली होती है। लेकिन काजो बोलती है तू ब्रेन वॉश हो रखा है। अब इसको सुन के ओकुमा बोलता है स्टूडेंट्स को बायोलॉजी क्लास देनी जरूरी है क्या। रिप्लाई में काजो बताती है कि ऐना की मम्मी सोफिया एक पॉलिटिशियन की बीवी है जिसने गंदी गंदी वाली चीज़ों को लॉ लगाया था और ये लोग हमारी डेली लाइफ को मॉनिटर करते हैं। और बेचारी ऐना एक टीनेजर है जिसको उस फोटो के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए भाई साहब ये लॉ हटना चाहिए। अब देखो ये बात तो सही है वरना ये बच्चों को सॉफ्ट एजुकेशन कैसे मिलेगी। खैर अब अगले सीन में हम ऐना की मम्मी को देखते हैं जो कि भाई कसम से बहुत ज़्यादा हॉट होती है और वो ऐना को स्कूल के लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने बोलती है ताकि स्टूडेंट्स के बीच गंदी गंदी बातें ना फैल पाए। अब इधर काजो अगला अटैक करने वाली है जिसमें ओकुमा को कोई इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन उसको मजबूरन काजो का साथ देना पड़ रहा है। अब काजो अगले अटैक में लड़कों की खीरे का साइज पता करने को बोलती है जिसको ओकुमा साफ मना कर देता है पर काजो बोलती है अरे स्केल से नापना तो बिल्कुल नॉर्मल है। खैर अब अगले सीन में ओकुमा ब्लू स्नो की गेटअप में होता है जहाँ पे इस बार ये स्टूडेंट्स को बेबीज बनाने की प्रोसेस के बारे में खुद बताने वाला है। और इधर काजो ऐना को गुमराह कर देती है कि ब्लू स्नो ने फिर से लेटर भेजा है। अब इधर ओकुमा पढ़ाना शुरू करता है जिससे बच्चे शर्माने लगते हैं क्योंकि उनके लिए सब नया होता है। और इधर राइकी गलती से गलत बंदे को ब्लू स्नो समझ के उसका गला दबा देता है पर ऐना बोलती है अबे ब्लू स्नो एक लड़की है। खैर अब ओकुमा को पता नहीं ये सब पता क्यों मजा आने लगता है लेकिन तब यहाँ पे ऐना जाती है इसलिए ओकुमा रस्सी से भागने की कोशिश करता है पर ऐना उसको ऊपर खींचने लगती है जिससे ओकुमा रस्सी छोड़ देता है और यहाँ से भाग जाता है। और भाई साहब ऐना भी फुल स्पीड से इसका पीछा करती है जिसके बाद हमारा भाई ऊपर वाली फ्लोर की रस्सी से भाग जाता है और टेरिस पे पहुंच जाता है। लेकिन ऐना यहाँ पे भी दरवाज़ा तोड़ के घुसती है और ओकुमा को पकड़ने वाली होती है लेकिन तभी काजो ऐना को कॉल पे बताती है कि ब्लू स्नो सामने वाली बिल्डिंग पे है जिसका प्लान कुछ और ही था। ये लड़कों का यूरिन का सैंपल लेके यहाँ से भाग जाती है और ओकुमा बच जाता है। अब इनको एक बिल्डिंग से एक छोटी सी लड़की देख रही होती है। फिर अगले सीन में ऐना ब्लू स्नो की लेटर की पहेली के बारे में पूछती है और राइकी ओकुमा से पूछता है और ये बताने वाला भी होता है लेकिन तभी ऐना बोलती है हमें लास्ट वाले लेटर के बारे में कुछ नहीं पता। अब अगले सीन में ऐना को अपने लॉकर रूम में से एक लेटर मिलता है जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर अगले सीन में स्कूल एक सातोमे नाम की लड़की को अवार्ड दे रहा होता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट बनाया है। अब सातोमे ना एक छोटी सी लड़की होती है जिसको देख के ओकुमा बोलता है अब ये तो छुट्टन है। खैर अब सातोमे अपना सर्टिफिकेट लेती है और लेते ही उसको फाड़ देती है और सबके सामने उड़ा देती है और ये बोल के यहाँ से चली जाती है कि मैं अभी इस अवार्ड को लेने के काबिल नहीं हूँ। जिसके बाद ये लोग वापस से सामान ठीक करने लगते हैं लेकिन ऐना काफ़ी खोई खोई सी रहती है जिसको देख के ओकुमा काजो से पूछ ही लेता है लेकिन तभी राइकी उसको घूर के देखता है। फिर क्लास में ओकुमा को लगता है कि ऐना मेरे अटैक्स की वजह से परेशान है। तभी बेंच के नीचे से फिर से फूआ जाती है और हमारे भाई का फिर से दिमाग खराब करने लगती है। लेकिन तब यहाँ पे सातोमे नाम की लड़की आती है और ओकुमा को चैन से बांध के एक रूम में ले आती है और अपना पैट बनने बोलती है वरना ये सबके आगे ओकुमा की पोल खोल देगी क्योंकि इसने खुद ओकुमा को अटैक करते हुए देखा था। अब सातोमे एक कैंडल स्टैंड उठाती है तब यहाँ पे काजू आ जाती है और इनको ऐसे देख के काजू कुछ गलत समझ लेती है और यहाँ से भाग जाती है। वैसे यार इसने कुछ ज़्यादा ही गलत समझ लिया। खैर अब देखो काजो सातोमे की दुश्मन है जो कि इसके प्यार के बीच आती है इसलिए सातोमे चाहती है कि ओकुमा उसकी हेल्प करे। अब सातोमे ओकुमा के ऊपर बैठ जाती है जिसको रंगे हाथ राइकी पकड़ लेता है और सातोमे को यहाँ से उठा के ले जाता है लेकिन सातोमे ओकुमा से कल बात करेगी। खैर अब अगले सीन में इस रेस्टोरेंट में काजो को सातोमे और ओकुमा के बारे में पता होता है और कैसे पता होता है वो मुझे नहीं पता। तभी वेटर काजो की तरफ से ओकुमा के लिए खाना लेके आता है। फिर काजो ओकुमा को बताती है कि सातोमे को इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है बल्कि काजो ने उसको तो गंदी गंदी ड्राइंग बनाते हुए खुद देखा है इसलिए वो हमारी सक्स ऑर्गेनाइजेशन में आ सकती है जिससे ओकुमा भी ऐना के करीब आ जाएगा क्योंकि ऐना को देख के उसकी पैंट में कुछ कुछ होता है। अब इसके रिप्लाई में ओकुमा बोलता है अबे मैं ऐना को उस नज़र से नहीं देखता। रिप्लाई में काजो बोलती है फिर किस नज़र से देखता है। रिप्लाई में ओकुमा बोलता है किसी भी नज़र से नहीं क्योंकि ऐना बहुत ही ज़्यादा साफ दिल की लड़की है तो बस मुझे उसके लिए काउंसिल मेंबर बनना है और कुछ नहीं। अब इसको सुन के काजो बताती है देख बेटा फिजिकल होना गंदा नहीं होता उससे तो लड़का और लड़की एक दूसरे के करीब आते हैं वो तो बस प्यार दिखाने का एक जरिया होता है जिससे एक बॉन्ड बनता है इसलिए ठरकपन अच्छा होता है। खैर अब शाम हो जाती है जहाँ पे काजू ओकुमा को बताती है कि ऐना इतनी परेशान क्यों है क्योंकि पिछले एक हफ्ते से कोई ऐना पे नजर रख रहा है और उसको बहुत सारी फोटोज और लेटर्स भी भेज रहा है। अब इसको सुन के ओकुमा को चिंता होने लगती है लेकिन काजो बोलती है अबे मैं हूँ उसकी साइड मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। रिप्लाई में ओकुमा बोलता है मुझे लगा था कि तू ऐना की बेस्ट फ्रेंड होने का सिर्फ दिखावा करती है लेकिन ये बात सच है। खैर अब काजो ओकुमा को सातोमे को हैंडल करने बोलती है जिसके बाद अगले सीन में सातोमे ओकुमा को मिलने बुलाती है और उसको अपनी रोमांटिक लाइफ में मदद करने बोलती है। अब इसको सुन के ओकुमा पूछता है कि ये किसको पसंद करती है। अब इसको सुन के सातोमे बोलती है चल दोनों एक साथ अपने अपने क्रश का नाम बताएंगे। अब जैसे दोनों बताने वाले होते हैं ना
तभी ओकुमा के पास किसी का मैसेज आ जाता है और सातोमे ऐना का नाम ले लेती है, लेकिन ओकुमा कुछ नहीं बोलता। इसलिए सातोमे को गुस्सा आता है, जिसकी वजह से ओकुमा को झूठ मूठ में काजो का नाम लेना पड़ता है, जिसको सुन के सातोमे खुश होती है। लेकिन ओकुमा बोलता है, अबे मैं एक टेररिस्ट हूँ जो कि ऐना को परेशान कर रहा है, तो तुझे मेरे साथ टीम अप नहीं करना चाहिए। रिप्लाई में सातोमे बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐना को भी टेररिस्ट पकड़ने में मजा ही आता है। खैर अब अगले सीन में ऐना कुछ डिस्कस कर रही होती है, लेकिन तभी उसके हाथ से बॉटल गिर जाती है, क्योंकि वो काफ़ी टेंशन में होती है। इसलिए अब राइकी को गुस्सा आ जाता है और वो ओकुमा को ऐना का स्टॉकर समझ लेता है, जो ऐना के ऊपर नजर रख रहा था। लेकिन ऐना बताती है, मिस्टर ओकुमा ऐसा नहीं कर सकते। खैर अब अगले सीन में टेरिस में काजू ओकुमा को बताती है कि राइकी ऐना को पसंद करता है, लेकिन उसको खुद ये बात नहीं पता, क्योंकि जब से ये लॉ लगा है तब से लोग लव करना भूल ही गए हैं। अब रिप्लाई में ओकुमा बोलता है, हाँ तभी सातोमे भी ऐसी है। अब इसको सुन के काजू पगला जाती है और बोलती है, अब सारी गुत्थी समझ में आ रही है, सातोमे ही ऐना की स्टॉकर है, क्योंकि तभी वो मुझे घूर घूर के देखती है, क्योंकि मैं ऐना के साथ रहती हूँ। अब इसको सुन के ओकुमा बोलता है, नहीं सातोमे ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अब काजू एक प्लान बनाती है जिससे सातोमे को सरेंडर करना ही होगा, क्योंकि काजू अब ऐना के साथ लड़का बन के डेट पे जाएगी, जिससे स्टॉकर खुद ब खुद सामने आ जाएगा। लेकिन अब राइकी ऐना का बॉयफ्रेंड बनने बोलता है, पर काजू बोलती है, अब एक गोरिल्ले तुझे देख के तो वो स्टॉकर घंटा भी सामने नहीं आने वाला। खैर अब अगले सीन में सातोमे ओकुमा के बाल काट रही होती है, जिससे उसको काफी शर्म आ रही होती है। अबे पैर के बाल काट रही होती है, तुमने क्या सोचा था? खैर अब बाल इसलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि सातोमे ओकुमा को लड़की बना के पार्क लेके जाएगी, जहाँ पे ऐना के स्टॉकर को बचा के वो उसका दिल जीत लेगी। इसलिए अब अगले सीन में ये लोग पार्क आ जाते हैं, जहाँ पे ओकुमा लड़की बन के काफ़ी सुंदर लगता है। लेकिन तभी सातोमे को ऐना को देख के कुछ हो जाता है, जिससे वो उसकी ड्राइंग्स बनाने लगती है, जो ओकुमा देख लेता है और पूछता है, ये तो काफ़ी अच्छी है, तुम इसको छुपा क्यों रही हो? अब सातो रोते रोते बताती है कि उसको अपनी ड्राइंग्स के मॉडल के लिए कोई नहीं मिल रहा था, लेकिन जब से उसने ऐना को देखा है ना, तब से उसको ऐना से प्यार हो गया और वो ऐना की ड्राइंग बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन कभी भी ठीक से बना नहीं पाती। और सिर्फ यही एक तरीका है जिससे सातोमे ऐना को अपना प्यार दिखा सकती है। खैर अब तभी यहाँ पे राइकी आ जाता है और सातोमे को वापस स्कूल जाने बोलता है, लेकिन जैसे ही वो ओकुमा को देखता है तो उसको शर्म आ जाती है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि ये तो ओकुमा है। खैर अब ऐना और काजू को साथ देख के झाड़ियों में से असली स्टॉकर निकल के आता है और काजू पे अटैक करने वाला होता है, जिसको ओकुमा बचाने जाता है। लेकिन काजू इस बंदे को लात मार के इसके गोडे तोड़ देती है, जिससे यहाँ पे इस बंदे के दोस्त भी आ जाते हैं, जिनको सातोमे पैर पे काट लेती है, पर ये सातोमे को उड़ा देते हैं, जिससे वो सीधा राइकी के ऊपर जाके गिरती है। फिर ओकुमा इन दोनों को बचाने के लिए आगे आ जाता है, पर काजू उस बंदे को लात मारती है, जिससे ओकुमा सीधा ऐना के ऊपर जाके गिरता है और दोनों की किस हो जाती है और दोनों को काफ़ी शर्म भी आ जाती है। अब ओकुमा यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सर से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। और इधर ऐना को इस चुम्मे के बाद ना कुछ हो जाता है, जो कि बहुत कुछ होता है। खैर अब अगले सीन में ओकुमा सीधा हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पे काजू उसको मैसेज करके बताती है कि ये तो एक सपने जैसा है, अपनी क्रश को बचा के हॉस्पिटल जाना। खैर अब यहाँ पे गोरिल्ला राइकी ओकुमा के लिए सेब ले आता है, जिसको ओकुमा खाने लगता है। तब यहाँ पे खिड़की से फूआ जाती है, जिसको देख के ओकुमा बोलता है, अभी तो नॉर्मल लोगों की तरह दरवाजे से नहीं आ सकती। रिप्लाई में फूआ बताती है कि उसको हर हॉस्पिटल और लैब से बैन कर रखा है। खैर अभी ओकुमा को बेबीज बनाने की प्रोसेस के बारे में कुछ गंदा सा बताती है, जिससे ओकुमा को उल्टी आ जाती है। खैर अब ओकुमा काफ़ी सैड होता है, क्योंकि ऐना उसको देखने नहीं आई, क्योंकि ऐना उसकी इसकी वजह से गुस्सा हो रखी है। अब फूआ बताती है कि ऐना ने स्कूल में स्टूडेंट्स की लॉकर रूम में छापा मारा है और इस बार वो कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है। खैर अब अगले सीन में सातोमे गंदी गंदी मैगजीन देख रही होती है, जिसमें वो ऐना को सेक्सी पोज में ड्रॉ करेगी। अभी सब काजू ओकुमा को बताती है, जिससे उसको डर होता है कि ऐसे तो सातोमे अरेस्ट हो जाएगी। लेकिन काजू बताती है कि हाथ का ब्रेसलेट सिर्फ हैंड राइटिंग ही पे कर सकता है। अब यहाँ पे सातोमे का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसको ड्राइंग्स के लिए लाइव सब्जेक्ट चाहिए होता है, जिससे वो उनको अपने नेत्रों में उतार के गंदी गंदी तस्वीरें बना सकती है। अब अगले सीन में सातोमे ओकुमा से मिलने जाती है, लेकिन ओकुमा सैड होता है, क्योंकि ऐना उसको देखने नहीं आ रही। अब ओकुमा पूछता है कि काजू नहीं आई। रिप्लाई में सातोमे बताती है कि वो दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिलने गई है सातोमे की ड्राइंग्स के लिए, जिसमें सातोमे ऐना को ड्रॉ करने वाली है, वो भी पूरी बॉडी में। खैर अब सातोमे ओकुमा को बताती है कि ऐना ओकुमा से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, इसलिए अब ओकुमा रोने लगता है। फिर अगले दिन स्कूल में भी ऐना ओकुमा को इग्नोर करती है, उसकी तरफ देखती तक नहीं है, और राइकी ओकुमा को थोड़ा आराम करने बोलता है। जिसके बाद ओकुमा काजू के बारे में पूछता है और राइकी बताता है कि वो कुछ ज़रूरी काम के लिए बाहर गई है। खैर अब काम करते करते ऐना ओकुमा से टकरा जाती है और उसको देख के शर्मा जाती है और यहाँ से भाग जाती है, जिससे ओकुमा और ज़्यादा परेशान हो जाता है और रात को अपने घर आ जाता है। लेकिन तभी उसको विंडो पे किसी की परछाई दिखती है, जिसको ओकुमा देखने जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं होता सिवाय एक वाइट लिक्विड के। अबे क्या चीज़ है, छी। खैर अब काजू ओकुमा को कॉल करके आधी रात कॉफ़ी शॉप में मिलने बुलाती है, जिसके बाद अगले सीन में ओकुमा यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे सातोमे भी होती है। अब काजू में काफ़ी खुश है, लेकिन ओकुमा दुखी है, क्योंकि ऐना उसको देखने नहीं आ रही। रिप्लाई में काजू बोलती है, अबे ओकुमा, जब तू ऐना के ऊपर गिरा था तब तूने कहीं उसके कुछ दबा तो नहीं दिए थे?
रिप्लाई में ओकुमा बोलता है, अबे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये बता आधी रात को क्यों बुलाया यहाँ पे। अब इसको सुन के काजू इनको अपने अड्डे पे लेके आती है और एक मैप दिखाती है जिसमें कि यात्सुगा नाम की जंगल में हर टाइप की गंदी गंदी मैगजीन्स है जो कि ठरकियों के लिए खजाना है। रिप्लाई में सातोमे और ओकुमा पूछता है, तो वो जगह पुलिस वालों के हाथ क्यों नहीं लगी। रिप्लाई में काजू बताती है, क्योंकि वो जगह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसको डानरुकू नाम के बंदे ने शुरू किया था, लेकिन उसके मरने के बाद ये जगह डानरुकू के पोते कीसुगे ने संभाल रखी थी जो सारी ऑर्गेनाइजेशन में मैगजीन भेजता था। लेकिन फिर ये बात पीएमएस स्क्वाड को पता चल गई जो कि यात्सुगा फॉरेस्ट में छापा मारने आए थे, पर कीसुके ने उन्हें झूठ मूठ की कहानी सुना दी थी। इसलिए अब ओकुमा को जंगल जाना होगा और मैगजीन्स को लूट के लाना होगा। अब ओकुमा काफी डर जाता है कि वो अरेस्ट हो सकता है, इसलिए काजू बताती है, हाँ हम वहाँ पे ऐसे नहीं घुस सकते क्योंकि पीएमएस स्क्वाड मतलब पुलिस वाले वहाँ पे नजर रख रहे हैं, इसलिए हमें वहाँ पे घुसने के लिए स्टूडेंट्स की हेल्प लेनी होगी और ये सब हम 3 हफ्ते में करके दिखाएंगे। खैर अब अगले सीन में ओकुमा वापस से घर आ जाता है जहाँ पे उसको डोर पे बहुत सारे लव लेटर्स मिलते हैं। फिर अगले दिन स्कूल में एना की मम्मी सोफिया स्पीच देने वाली है, इसलिए काजू ओकुमा से पूछती है कि क्या उसने यात्सुगा फॉरेस्ट वाला मैप छुपा दिया था, क्योंकि आज वो कोई भी गड़बड़ नहीं चाहती। लेकिन अब ओकुमा काफ़ी टेंशन में होता है क्योंकि उसको भी एना की तरह लव लेटर्स मिल रहे हैं, जिससे काजू को ऐसा लगता है कि ओकुमा के ऊपर भी कोई नज़र रख रहा है। और अभी सुबह वाले लेटर में एक वाइट लिक्विड जैसा कुछ होता है जिसको टच करके काजू बोलती है, अबे ये किसका मुंह है। खैर अब ये लोग इसके बारे में सोफिया की स्पीच के बाद में बात करेंगे, इसलिए अब सोफिया स्पीच देने आ जाती है जिसमें वो सबको यही बात बताती है कि ये लॉ हमने तुम्हारी भलाई के लिए लगा रखा है। अब सोफिया न्यू पीएमएस इंट्रोड्यूस करती है जो कि चड्डी की शेप में होता है, मतलब अगर किसी ने भी सॉक्स करने की कोशिश करी तो पीएमएस स्क्वाड को पता चल जाएगा। अब इससे सही तो गले का पट्टा ही था। खैर अब अगले लॉ का नाम होगा प्रोहिबिशन एक्स लॉ, जिसको काजू नहीं लगने दे सकती और ये समझ जाती है कि ये पूरा सोफिया का प्लान है जिससे कोई भी यात्सुगा फॉरेस्ट ना जा सके, क्योंकि यात्सुगा फॉरेस्ट सैटरडे को फ्री होने वाला है, लेकिन सारे बच्चों को सैटरडे को ही साइन करने होंगे पीएमएस लॉ के लिए। मतलब ये सब सोफिया का प्लान है जिससे कोई भी परिंदा उस फॉरेस्ट में पड़ नहीं मार सकता। खैर अब हम फुआ को देखते हैं जो कि अपनी लैब में आती है और उसको उसकी लैब बिल्कुल खाली देखती है। फिर अगले सीन में काजू का दिमाग खराब हो रखा होता है इस लॉ की वजह से, इसलिए अब काजू ओकुमा के स्टॉकर को भी टीम में लेने बोलती है, जिससे क्या होगा कि वो स्टॉकर रात को ओकुमा के साथ अपनी हवस बुझा लेगा और साथों में भी ओकुमा के रूम में दोनों को देखेगी गंदी गंदी ड्राइंग्स बनाने के लिए। इसलिए साथों में ओकुमा की अलमारी में बैठ जाती है। फिर अगले सीन में रात हो जाती है और तभी स्टॉकर ओकुमा का इन्विटेशन पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ होता है, आई लव यू जानू, आज मैं तुम्हें रॉकेट की सवारी कराऊंगा। अब इसको देख के स्टॉकर ओकुमा के रूम में घुसती है, अपनी चड्डी उतार के ओकुमा के मुंह पे पहना देती है और ये और कोई नहीं एना होती है जो कि ओकुमा के पीछे पूरी पागल हो जाती है और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें करती है जिसको मैं तुम्हें घंटा भी नहीं दिखाने वाला वरना मेरे चैनल की वाट लग जाएगी। खैर अब इनको ऐसे देख के सातों की फट जाती है। फिर यहाँ पे काजू भी आ जाती है जिससे उसकी भी फट जाती है। तभी एना यहाँ से भाग जाती है और काजू को लाइट में ओकुमा का खीरा दिख जाता है जिससे उसको काफ़ी शर्म आती है और उसकी चीख निकल जाती है। फिर हम एना को देखते हैं जिसके दिमाग का स्क्रू बिल्कुल ढीला हो जाता है, वो ओकुमा के बारे में ही सोच रही होती है। खैर अब अगले दिन काजू ओकुमा से माफ़ी मांगती है रात को चिल्लाने के लिए, क्योंकि इसने पहली बार किसी लड़के का नुन्नू देखा है। लेकिन अब ओकुमा को कल जो हुआ वो सब एक सपना लगता है, पर साथों में प्रूफ के लिए इसको एना की चड्डी दिखाती है जिससे ओकुमा को सदमा लग जाता है। फिर अगले सीन में स्कूल में एना काजू और ओकुमा को चाय और अपने हाथ के बिस्किट्स खिलाती है और नॉर्मली बिहेव करती है जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। खैर अब ओकुमा ये बिस्किट्स खाता है और इसको इसका टेस्ट काफ़ी अजीब लगता है। तभी एना बताती है कि इस कुकी में एना ने अपना प्यार मिलाया है जो कि इसके पैरों के बीच से निकला था जब इसने ओकुमा को देखा था। खैर अब शाम को ओकुमा कुल्ला करने लगता है और बोलता है, अबे मैंने क्या खा लिया। लेकिन अब काजू बोलती है, अब ऐसा भी क्या हो गया, अब तो खुश हो जा, एना तेरी हो गई। रिप्लाई में ओकुमा बोलता है, मुझे एना का भोलापन पसंद था ना कि एना सिंस। अब तभी पीछे से एना जाती है और काजू को पकड़ लेती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ओकुमा और काजू करीब आ रहे हैं। लेकिन काजू बोलती है, अरे वो तो रात को मुझे ओकुमा ने बुलाया था तुझे पटाने के लिए। अब इसको सुन के ओकुमा की फट जाती है, इसलिए ये अभी काजू को छोड़ देती है और बोलती है, मिस्टर ओकुमा हम अपनी वाली चीज़ बाद में कंटिन्यू करेंगे। अब इसको सुन के ओकुमा बेहोश हो जाता है। फिर अगले सीन में एना रात को घर आती है जहाँ पे सोफिया पूछती है कि वो इतनी देर क्या कर रही थी। रिप्लाई में एना बोलती है कि उसको टाइम का नहीं पता चला था। खैर अब सोफिया एना को न्यू पीएमएस दिखाती है जिसको स्टूडेंट्स पहनते ही इस लॉ से ऑटोमेटिकली साइन हो जाएंगे। अब इसको सुन के एना को शर्म आ जाती है। फिर अगले सीन में ओकुमा काफ़ी सैड होता है, पर काजू बोलती है, कोई बात नहीं, और वैसे भी अब मज़ा आने वाला है क्योंकि हम सातों में की ड्राइंग्स को स्कूल के कोने कोने तक छुपा देंगे जिसको देख के स्टूडेंट्स पागल हो जाएंगे और वो यात्सुगा फॉरेस्ट जाएंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग स्कूल रैली। इसलिए ओकुमा ये ड्राइंग स्कूल में छुपा देता है जहाँ पे इसके पास एना आती है बॉटल में अपना प्यार लेके ओकुमा को टेस्ट करवाने के लिए, जिसको ये लव नेक्टर बोलती है। छी यार भाई ये क्या हो रहा है। खैर अब ओकुमा यहाँ से भाग जाता है, पर एना ओकुमा का दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन भी पीछा करते रहती है, जिसमें ओकुमा के हाथ से ड्राइंग्स और यात्सुगा फॉरेस्ट का मैप गिर जाता है जिसको फुआ देख लेती है।
फिर अगले सीन में ओकुमा ये सब काजो को बताता है। फिर हम बहुत सारे पीएमएस स्क्वाड मेंबर्स को देखते हैं जो कि हर जगह नजर रख रहे हैं कि कोई भी यासुका फॉरेस्ट ना जा पाए, और इतनी कड़ी सिक्योरिटी सिर्फ सोफिया ने लगाई है। लेकिन अब काजो खुद ही यासुका फॉरेस्ट जाने लगती है, जिसका पीछे ओकुमा करता है और पूछता है कि काजो अब भी ये कैसे करेगी। रिप्लाई में वो बोलती है फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने शर्मीले हो, दुनिया तुम्हें लास्ट में एक्सेप्ट कर लेगी। अभी लोग यासुका फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कड़ी सिक्योरिटी होती है, लेकिन अब काजो पीछे नहीं हट सकती क्योंकि वो एक टेररिस्ट है, इसलिए अब वो अकेले ही आगे बढ़ेगी। खैर तब यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनको यहाँ पे फुआ लेके आती है, और सबके हाथ में वो गंदी गंदी ड्राइंग्स होती है, जिसको देख के सबको कुछ ना कुछ हो जाता है। और इधर सोफिया का दिमाग सनक जाता है क्योंकि कोई भी रैली नहीं आया, सीधा फॉरेस्ट गया है। इसलिए अब काजो भी अपना मास्क अपनी चड्डी पहन लेती है। अब इधर सोफिया का दिमाग खराब होने लगता है, इसलिए अब एना टेररिस्ट को पकड़ने खुद जाएगी। और इधर पीएमएस स्क्वाड बच्चों को पीछे हटने बोलती है, लेकिन तभी फुआ लड़कियों को सिग्नल दे देती है जिससे वो गार्ड्स का डिफेंस ब्रेक करने वाले हैं। इसलिए अब सारी लड़की लड़कों पे झूठा इल्जाम लगा देती है कि वो यहाँ पे गंदी गंदी मैगजीन्स लेने आए हैं। इसलिए लौंडे यहाँ से भाग जाते हैं, जिनके पीछे पीएम स्क्वाड भी जाती है, और यही प्लान का पार्ट होता है। इसलिए अब सब अपने अपने मास्क पहन लेते हैं, जिससे काजो काफ़ी खुश होती है क्योंकि प्लान काम कर गया, इसलिए अब इनको आगे जाना होगा। अब काजो ओकुमा से माफ़ी मांगती है ये सब करवाने के लिए, लेकिन जैसे इसका मकसद पूरा होगा तभी ओकुमा को फ्री कर देगी। खैर अब इतने बड़े पेड़ के ऊपर पता नहीं एना कहाँ से आ जाती है ब्लू स्नो को पकड़ने के लिए, और ओकुमा को पहचान नहीं पाती, इसलिए भी ये लोग यहाँ से भागना शुरू करते हैं, जिनका पीछा एना बहुत बुरी तरीके से करती है क्योंकि ये ब्लू स्नो को पकड़ के ओकुमा को इम्प्रेस करना चाहती है। इसलिए अब एना की भागने की वजह से आंधी आ जाती है। फिर ये लोग पहाड़ के रास्ते से भागते हैं जहाँ पे काजो अलग अलग होने बोलती है और ओकुमा को पकड़ के नीचे फेंक देती है, जिससे ओकुमा सीधा एक केव में जाके गिरता है जहाँ पे उसको बहुत सारी गंदी गंदी मैगजीन्स मिलती है। अब इधर एना काजो को पकड़ लेती है और इसका भेजा पूरी तरीके से फ्राई हो जाता है। अब इधर ओकुमा सोचता है कि अगर मैंने काजो की हेल्प नहीं करी तो मैं फ्री हो जाऊंगा, और मैं तो बस इस अकेडमी में एना की तरह बनने आया था। खैर अब पीछे से एक सूटकेस गिरने की आवाज़ आती है, जिसको ओकुमा खोलता है और उसको पहन लेता है। और इधर एना काजो का गला दबाने वाली होती है, पर तभी पीछे से ओकुमा आ जाता है एक न्यू कॉस्ट्यूम में, जो कि अपने आप को ब्लू स्नो का पार्टनर बताता है। पर एना अब इसको भी पकड़ेगी, लेकिन जैसे ही एना ओकुमा के पास आती है ना, तभी इसको कुछ कुछ होने लगता है, जिसको देख के वो बोलती है ये तो मुझे जब होता है जब मैं मिस्टर ओकुमा को देखती हूँ, तो ऐसा भी क्यों हो रहा है। अब एना का वो लव नेक्टर भी निकल जाता है, जिससे सोचती है कि ओकुमा के लिए इसका प्यार सच्चा नहीं है, इसलिए ये पहाड़ से नीचे कूद जाती है, जिसको देख के इनको घंटा भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तभी पीछे से फुआ जाती है जो यहाँ से मधुमक्खी का लार्वा लेके जा रही है, मतलब इसने किसी की कोई मदद नहीं की, ये तो सिर्फ अपने मधुमक्खी के अंडे लेने आई थी। खैर अब वो प्रोहिबिशन एक्स लॉ लग जाता है और ये लोग 20 मैगजीन कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे काजो पार्टी करती है और साथों में गंदी गंदी ड्राइंग्स बनाना कंटिन्यू करती है। खैर अब इस एक्स लॉ के लिए न्यू पीएमएस आ जाते हैं, जिनको ऊपर से ये दोनों देख रहे होते हैं। तभी हम सोफिया की स्पीच देखते हैं जहाँ पे वो न्यू पीएमएस इंट्रोड्यूस करवाने वाली है, लेकिन अब वो जैसे ही स्टूडेंट्स के साइन दिखाती है ना, तभी सब देखते रह जाते हैं क्योंकि इनके पास साइन की जगह सातों में की गंदी गंदी ड्राइंग्स होती है, जिससे सोफिया का दिमाग खराब हो जाता है। और इस साइन की अदला बदली करी थी इन लोगों ने, इसलिए अब नेशनल टेलीविजन पे ऐसी चीज़ दिखाने के लिए सोफिया का एक्स लॉ रद्द कर दिया जाता है और इनके पीछे पीएमएस स्क्वाड लग जाती है। पर ये लोग जा रहे हैं एक न्यू प्लान बनाने के लिए, जिसमें अब ओकुमा भी काजो की मदद करेगा। खैर अब स्कूल में हर जगह सातों की ड्राइंग्स पहुंच चुकी है, जिसको देख के लॉन्डो को कुछ कुछ होने लगता है, इसलिए अब काजो लॉन्डो और लॉन्डियो को ऐसे एजुकेशन देने के लिए एस्टॉयज बनाने वाली है, जिसको ये ओकुमा के साथ किचन में बनाने वाली है खाने पीने की चीज़ों से। अब सबसे पहले इन लोगों को लुब्रिकेंट बनाना होगा, जिसको ये गर्म पानी में कॉर्नस्टार्च की हेल्प से बनाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, किसी की नोजी जैसा। अगर खाना खाते वक्त इस वीडियो को देख रहे हो तो खाना साइड रख दो। अब काजो टॉयज को टेस्ट करने के लिए ओकुमा को बोलती है, क्योंकि काजो और सातों में लड़की है इसलिए उनके पास वो वेपन नहीं है, इसलिए ओकुमा टॉय को टेस्ट करता है, जो कि इसको एकदम असली जैसा लगता है। लेकिन भाई सातों में इस वाइट लिक्विड को खाने लगती है, क्योंकि बना तो कॉर्नस्टार्च से ही है। अब लड़कियों के टॉयज के लिए काजो ओकुमा को फुमा से बात करने के लिए बोलती है। रिप्लाई में ओकुमा बोलता है पर मैं फुआ को क्या बोलूँगा। रिप्लाई में काजो बोलती है कुछ नहीं, उसको ऐसा बोलियो कि हमें एक मसाजा चाहिए, और अगर ओकुमा ऐसा नहीं करेगा तो काजो उसको एना के साथ रूम में बंद कर देगी। अब इसको सुन के ओकुमा की फट जाती है। फिर ये लोग बाकी टाइप्स के भी एस्टॉयज बना लेते हैं, जिसके बाद शाम हो जाती है जहाँ पे फुआ ओकुमा की रिक्वेस्ट पे मिनी मसाजर बनाती है, जो कि वायरलेस होता है। तभी ओकुमा की नज़र फुआ के कोट पे पड़ती है, जिसने अंदर कुछ भी नहीं पहना होता, क्योंकि जब वो एस्टॉयज बना रही थी तब उसको कुछ कुछ हो गया था, जिससे उसके कपड़े वेट हो गए थे। देखो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, वरना मेरे चैनल की वाट लग जाएगी। खैर अब फुआ पूछ लेती है कि ये तुम्हें किस लिए चाहिए। रिप्लाई में ओकुमा बोलता है अरे ये तो मसाज और हेल्थ के लिए। अब फुआ बोलती है चलो बदले में मुझे अपनी 11वीं उंगली दिखा। अब उत्तरी भाई क्या कह रही है ये। खैर अब फुआ ओकुमा के पीछे बढ़ जाती है, तभी ओकुमा को मसाजर देगी, लेकिन तभी यहाँ पे एना आ जाती है और इनको ऐसे देख के कुछ गलत समझ लेती है और गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तभी ओकुमा बोलता है
मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहता था जिसके लिए मैं फुआ से पूछने आया था। रिप्लाई में एना बोलती है पर आप तो कॉल या ईमेल से भी बात कर सकते थे। रिप्लाई में ओकुमा बोलता है अरे क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट ले लिया था जिसको मैं फुआ को दिखाने आया था। अब इसको सुन के एना ओकुमा की पॉकेट से मसाजर निकाल लेती है और उसको ही गिफ्ट समझ लेती है। पर ओकुमा बताता है कि एक पावर स्टोन है, मैं तुझे कुछ और ला कर दे दूंगा। लेकिन अब एना बोलती है कोई बात नहीं, मैं इसको ही अपनी जान से ज़्यादा संभाल के रखूंगी। अब इसको सुन के ओकुमा को शर्म आ जाती है। अब एनस पावर स्टोन को अपने दिल के करीब रखना चाहती है, इसलिए एनस मसाजर को एक चेन में लगा देती है और पेंडेंट की तरह पहन लेती है। जिसके बाद अगले दिन काजू ओकुमा पे काफ़ी गुस्सा होती है क्योंकि ओकुमा को ठरकी समझती है क्योंकि उसने एना को मसाजर दे दिया और इनके पास ज़्यादा मसाजर भी नहीं बचे क्योंकि कुछ तो काजू ने खेल खेल में ही तोड़ दिए थे। इसलिए अब ये फुआ ठीक कर सकती है। अब अगले सीन में ये लोग एना के पास आते हैं लेकिन तभी ओकुमा की पॉकेट से गलती से रिमोट का बटन दब जाता है जिससे मसाजर एना की कपड़ों के अंदर स्टार्ट हो जाता है और उसको कुछ कुछ होने लगता है। फिर ओकुमा एना को देखने जाता है और रिमोट को बंद करने की कोशिश करता है लेकिन रिमोट भी ऐसी टाइम पे ख़राब हो जाता है, इसलिए काजू ओकुमा को ठरकी बोल के यहाँ से भाग जाती है और इधर एना ओकुमा के ऊपर चढ़ जाती है उसको अपना प्यार दिखाने। लेकिन ओकुमा यहाँ से भाग जाता है और सीधा फुआ के पास जाता है रिमोट ठीक करवाने, लेकिन ये बिना मसाजर के इसको ठीक नहीं कर सकती। अब एना भी डोर पे आ जाती है इसलिए ओकुमा उसको चकमा दे के यहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी ओकुमा को सातों में दिख जाती है और ये चिल्ला चिल्ला के ओकुमा का नाम लेने लगती है जिससे एना को ओकुमा की लोकेशन पता चल जाती है। अब सातों में इसलिए कर रही है ताकि ये एना और ओकुमा की ड्राइंग्स बना सके। लेकिन अब ओकुमा यहाँ से भी भाग जाता है, तभी उसको रायकी मिलता है और ओकुमा को अपने साथ ले जाने लगता है क्योंकि एना ने उसको कुछ ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। फिर रायकी ओकुमा को एना के पास ले आता है जिससे एना उसको एक रूम में पटक देती है और शुरू करती है अपना प्रोग्राम। अब ओकुमा की हवा बत्ती गुल हो जाती है लेकिन एना एक राक्षस बन जाती है और ओकुमा को अपना प्यार दिखाने वाली होती है जिससे दोनों का लव नेक्टर भी निकलने वाला होता है। पर तभी मसाजर टूट जाता है जिससे एना नॉर्मल हो जाती है, इसलिए ओकुमा इससे माफ़ी मांगता है इसको कुछ ऐसा देने के लिए। और इसी तरह हमारा ओकुमा एक बार फिर बच जाता है। लेकिन अब एना को दोबारा पावर स्टोन चाहिए जिससे वो खुद को अकेला फील ना कर पाए। लेकिन अब ओकुमा काजू से लड़कों के एस्ट्रॉयस के बारे में बोलता है और काजू को एना से पीछे छुड़ाने के लिए कहता है। पर अब एना अपना मुंह बना लेती है, तभी पीछे से यहाँ पे सातों में भी आ जाती है जिसको देख के एना को काफ़ी गुस्सा आता है और वो हमारे भाई का गला पकड़ लेती है क्योंकि ओकुमा प्यारी से एना पे ध्यान नहीं दे रहा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाती है। अब अगले हफ्ते से हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे उर्से यात्सुरा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर टैप करो और मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन सायोनारा मेरे ओटाकुस।